इस लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। इस कंपाउंड का जो अल्काइन से रिलेटेड है हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम पेरेंट चेन बनाएंगे 7 कार्बन की पेरेंट चेन। सात कार्बन की पेरेंट चेन बनाने के बाद कार्बन नंबर 3 पे इथाइल लगाना है। कार्बन नंबर 3 पे इथाइल C2H5। वन पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, वन हेप्टाइन, तो वन पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब हम इस कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देंगे बाय यूजिंग हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड मौजूद हैं, एक H लगा के इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड मौजूद हैं, यहाँ पे H नहीं लगेगा। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड मौजूद हैं, एक H लगेगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 H लगेंगे, 2 H, 2 H, 3 H। नेक्स्ट है 4 हेक्सीन 1 आइन। 6 कार्बन की चेन ड्रॉ करनी है। छह कार्बन की चेन ड्रॉ करने के बाद कार्बन नंबर 4 पे इन लगाना है। 1 2 3 4, 4 एंड 5 पे हमने डबल बॉन्ड लगाया और कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड। अब हम इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर 3,3 डायमिथाइल 1 ब्यूटाइन। सबसे पहले 4 कार्बन की चेन ड्रॉ की जाएगी। चार कार्बन की चेन ड्रॉ करने के बाद कार्बन नंबर 3 पे 2 मिथाइल लगाने हैं। कार्बन नंबर 3 पे एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल। इसी तरह से नंबर 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। नंबरिंग हमने यहाँ से करी थी, तो ट्रिपल बॉन्ड हमने यहाँ से लगाया। अब हम इस कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर लेंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ, 3,3 डायमिथाइल 1 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है 4,4 डायमिथाइल 2 पेंटाइन। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 5 कार्बन की चेन ड्रॉ करेंगे। 5 कार्बन की चेन ड्रॉ करने के बाद कार्बन नंबर 4 पे 2 मिथाइल हमने अटैच करने हैं। 1 2 3 4, 4 पे हमने 2 मिथाइल अटैच किए और नंबर 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड हमने लगाना है। 1 2, 2 एंड 3 के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद हम इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की वैलेंसीज को पूरा करेंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, 4,4 डायमिथाइल 2 पेंटाइन का स्ट्रक्चर। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद IUPAC नेम लिखेंगे। तो CH के साथ 2 CH3 हमने लिखने हैं। इसके बाद सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। के बाद जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 CH3 मौजूद है। कंडेंस स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद टर्मिनल टू टर्मिनल हम चेक कर लेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल तक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो इस कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट चेन नजर आ रही है हमें, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते हुए ट्रिपल बॉन्ड को देखा जाएगा, मगर ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से नंबर 3 पे आ रहा है। तो अब हम ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ नहीं देखेंगे, ब्रांचेस को देखेंगे। इस साइड से नंबरिंग करते हुए 2 ब्रांचेस आ रही हैं और इस साइड से नंबरिंग करते हुए एक ब्रांच आ रही है। तो हमने नंबरिंग करनी है इस साइड से, जहां से मल्टीपल ब्रांचेस नंबरिंग में शामिल हो रही हैं।
नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल और कार्बन नंबर 5 पे 1 मिथाइल, तो टोटल 3 मिथाइल मौजूद हैं। 3 के लिए ट्राई यूज होगा 2 2 5 ट्राई मिथाइल। इस कंपाउंड में 6 कार्बन की चेन सिलेक्टेड है और 3 और 4 के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो 3 हेक्साइन। इस कंपाउंड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्स 3 आइन। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को हम ओपन करके लिख लेते हैं कि CH के साथ ये Cl यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH, उसके बाद CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमने सिलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग करनी है। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे है। नंबरिंग करने का जो उसूल होगा वो ये, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी नंबरिंग करते हुए। नंबरिंग होगी इस वाले कार्बन से, तो इस कंपाउंड में नंबर 3 पे Cl मौजूद है, 3 क्लोरो। टोटल 6 कार्बन मौजूद हैं, 1 हेक्सीन। और ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है 5 आइन। इस कंपाउंड को जो हमने लिखा 3 क्लोरो 1 हेक्सीन 5 आइन। पेरेंट चेन के साथ ई हमने नहीं लिखा क्योंकि आखिर में हम यहाँ पे ई लिख रहे हैं। इसी कंपाउंड को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, थ्री क्लोरो हेक्स 1 इन 5 आइन। जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ मौजूद हो तो सबसे लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करके लिखेंगे और बाकी पूरे कंपाउंड को अल्कीन की तरह हम ट्रीट करेंगे। यहाँ पे हेलोजन भी मौजूद था, हमने इस कंपाउंड को लिखा 3 क्लोरो 1 हेक्सीन 5 आइन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबरिंग किस तरह से कर सकते हैं। इधर से नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, इधर से भी नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ से अगर हम चेक करें नंबर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से हम चेक करें नंबर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी कॉर्नर से, किसी भी टर्मिनल से हम नंबरिंग कर सकते हैं। अब इस कंपाउंड में हमें नजर आ रहा है कि डबल बॉन्ड 2 दफा मौजूद है और पेरेंट चेन 6 है। तो जब भी डबल बॉन्ड 2 दफा हो तो पेरेंट चेन के साथ आ लगता है। यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड, 5 पे डबल बॉन्ड, 1,5 हेक्सा डाइईन। और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है कार्बन नंबर 3 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आइन। इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम हुआ 15 हेक्सा डाइईन 3 आइन। हम एक और तरह से भी इसको लिख सकते हैं, पहले पेरेंट चेन लिख दें, हेक्सा 15 डाइईन 3 आइन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे है, तो प्रेफरेंस दी जाएगी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को नंबरिंग करने के लिए। जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ मौजूद हो, सबसे लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करके लिखेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है 4 पे, हम डायरेक्ट अगर लिख दें 4 आइन और बाकी पूरे कंपाउंड को अल्कीन की तरह हम ट्रीट करेंगे। 1 पेंटीन, 1 पेंटीन 4 आइन। इस कंपाउंड को ओपन करके लिखते हैं,
CH2 के बाद ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ C2H5 मौजूद है। C के बाद C2H5 को मैं CH3 करके लिख रहा हूँ। इसके बाद इसी कार्बन के साथ CH3 भी मौजूद है और उसके आगे सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर को हमने ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी होगा कि सिलेक्शन में डबल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन लाजमी शामिल हो जाए। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए हम टर्मिनल टू टर्मिनल मूव करते हैं और चेक करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कितनी इस कंपाउंड में पॉसिबल है। इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक हम चेक करें तो कितने कार्बन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। कार्बन की चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए फिर हमें नजर आ रहा है कि नंबर 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड, इधर से भी नंबर 1 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। ऐसी कंडीशन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन को प्रेफरेंस दी जाती है नंबरिंग करने के लिए। 7 कार्बन सिलेक्टेड थे तो 7 कार्बन को मैं नंबर दे दिया। कार्बन नंबर 3 पे इथाइल भी है, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल भी है, इसी तरह से कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल मौजूद है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए 3 इथाइल हम पहले लिखेंगे और 3 पे और 5 पे जो मिथाइल है इनको हम एक साथ लिख देंगे, 3,5 डाइमिथाइल। अब इसके बाद जो लॉन्गेस्ट चेन बची है पेरेंट चेन, उसको नाम देने का जो मेथड है वो इसी तरह से है। इस कार्बन की चेन को हमने अल्कीन कंसीडर करना है, यानी कि ये है 1 हेप्टीन। और कार्बन नंबर 6 पे मौजूद है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लिख देंगे 6 आइन। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम 3 इथाइल 3 5 डाइमिथाइल 1 हेप्टीन 6 आइन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, सबसे पहले इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। कार्बन की चेन सेलेक्ट करने के बाद कंपाउंड में कार्बन की नंबरिंग करेंगे। जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन में हो, नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस दी जाती है डबल बॉन्ड को। तो इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की जाएगी। कार्बन नंबर 3 पे है क्लोरो, कार्बन नंबर 5 पे है मिथाइल। 3 क्लोरो 5 मिथाइल। पेरेंट चेन बची है 1 हेप्टीन 6 आइन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की सेम पोजीशन होने की वजह से प्रेफरेंस दी जाएगी डबल बॉन्ड को। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल मौजूद है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन 3 आइन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कार्बन की नंबरिंग करेंगे। कार्बन की नंबरिंग करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की सेम पोजीशंस हैं। ऐसी कंडीशन में डबल बॉन्डेड कार्बन को नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस दी जाती है। तो नंबरिंग करने के लिए CH2 वाले कार्बन से नंबरिंग की जाएगी। तो ये जो कंपाउंड है 1 हेक्सीन 5 आइन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं। पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम यहाँ से चेक करें तो तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, इधर से भी तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड। नंबरिंग किसी भी कॉर्नर से, किसी भी टर्मिनल से हम कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड 2 दफा होने की वजह से पेरेंट चेन के साथ आ लगेगा हेक्सा। इस कंपाउंड में 6 कार्बन की चेन सिलेक्टेड है और 3 और 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है, 3 इन। 1 पे और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है।
1,5 डाइआइन। इस कंपाउंड का IUPAC नेम हेक्सा 3 1,5 डाइआइन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम ओपन करके लिखते हैं। C के साथ 2 CH3 मौजूद हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन की चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करते हैं। तो नंबर 1 पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड, नंबर 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन में जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन में मौजूद हो, जिस बॉन्ड की पोजीशन करीब होगी, नंबरिंग करने के लिए उस बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन करीब है, नंबर 1 पे मौजूद है, जबकि डबल बॉन्ड की पोजीशन नंबर 2 पे मौजूद है। नंबरिंग करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी इस कंपाउंड। कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल मौजूद है, 4 मिथाइल 3 पेंटीन, और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, 1 आइन। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम 4 मिथाइल 3 पेंटीन 1 आइन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को नंबर देना है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। ऐसी कंडीशन में जो भी बॉन्ड करीब हो, उसी बॉन्ड को नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस दी जाती है। नंबरिंग के लिए CH2 वाले कार्बन से हमने नंबरिंग करनी होगी। तो ये कंपाउंड है, नंबर 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और बाकी 5 कार्बन वाली एल्कीन। इस कंपाउंड का IUPAC नेम 1 पेंटीन 3 आइन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कार्बन की नंबरिंग करेंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इस कंपाउंड में अलग अलग है, और इन दोनों पोजीशन में से ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो नियरेस्ट है। नंबरिंग की जाएगी इस वाले टर्मिनल से। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम 4 हेक्सीन 1 आइन। इसी कंपाउंड को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। पहले पेरेंट चेन लिख दें, हेक्स 4 इन 1 आइन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, सबसे पहले हम उसको ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। CH के साथ 2 CH3 मौजूद हैं। इसके बाद CH और CH के साथ एक CH3 मौजूद है। उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH। सिलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग करनी है। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल मौजूद है, तो 3,4 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो 1 पेंटाइन। इस कंपाउंड में कार्बन को नंबर देने हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की पोजीशन एक ही जैसी है। तो ऐसी कंडीशन में जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक ही जैसी हो, नंबर देने के लिए डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। CH2 वाले कार्बन से नंबरिंग की जाएगी, 1 2 3 4। तो ये जो कंपाउंड है 1 ब्यूटीन 3 आइन। इसी कंपाउंड को एक और तरह से भी हम लिख सकते हैं, ब्यूट 1 इन 3 आइन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में नंबर 1 पे डबल बॉन्ड और इधर से नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड।
तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है और नियरेस्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। CH2 वाले कार्बन से नंबरिंग की जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम 1 हेक्सीन 4 आइन। इस कंपाउंड में कार्बन की नंबरिंग करनी है। यहाँ से अगर हम चेक करें नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से हम चेक करें नंबर 2 पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम होने की वजह से प्रेफरेंस दी जाएगी डबल बॉन्ड को। तो CH3 वाले कार्बन से इस वाले कॉर्नर से नंबरिंग हम करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है 5 पे, तो 5 आइन। बाकी जो कंपाउंड है वो अल्कीन के तौर पे कंसिडर करेंगे 2 हेप्टीन। इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम है 2 हेप्टीन 5 आइन। इस कंपाउंड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं हैप 2 इन 5 आइन। इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हैं और नियरेस्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से नंबरिंग करेंगे। तो 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है 1 आइन और नंबर 3 पे है डबल बॉन्ड, तो 3 पेंटीन। इस कंपाउंड का IUPAC नेम 3 पेंटीन 1 आइन। इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं पेंट 3 इन 1 आइन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही जैसी पोजीशन पे है। नंबरिंग करने के लिए डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी। 3 पे मौजूद है YNE और बाकी जो कंपाउंड है उसको अल्कीन कंसीडर करना है 1 ब्यूटीन। इसी कंपाउंड को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन 3 आइन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को पहले हम ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। CH के साथ CH3 मौजूद है, उसके आगे CH2 CH3। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड जहां से करीब होगा वहां से नंबरिंग की जाएगी। कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल और कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 हेक्साइन। इसी कंपाउंड को हम एक और तरह से भी लिख सकते थे 4 मिथाइल हेक्स 2 आइन। C2H5 को ओपन करके लिखने का कोई फायदा नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन फिर भी डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के दरम्यान में रहेगी, तो डायरेक्ट हम इस कंपाउंड में कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशंस पे हैं। सेम पोजीशन पे होने की वजह से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस कंपाउंड में कार्बन नंबर 2 पे इथाइल मौजूद है, 2 इथाइल। कार्बन नंबर 4 पे YNE मौजूद है, 4 आइन। बाकी जो कंपाउंड है 1 पेंटीन। इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम है 2 इथाइल 1 पेंटीन 4 आइन। इसी कंपाउंड को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं 2 इथाइल पेंट 1 इन 4 आइन।
नेक्स्ट जो कंपाउंड है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग 1 2 3 4, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल, बाकी जो कंपाउंड है 1 ब्यूटाइन।